नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना की नई वेव आने से योगी सरकार सतर्क हो गई है। इसको देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि विदेश से आने वाले लोगों को ट्रैक करना किया जाए, इस बात के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर है कि राजधानी में विदेश से 50 लोग आए हैं, जिनकी जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सरकार को सौंप दी है। इस डेटा के आधार पर सभी से स्वास्थ्य विभाग संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 50 लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों के फोन बंद आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ईमेल का सहारा ले रहा है और नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जा रहा है। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो स्वास्थ्य विभाग पुलिस प्रशासन का सहारा लेगा और उनको ढूंढने के लिए कॉल हिस्ट्री को ट्रैक किया जाएगा। और एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। लंदन से मेरठ आया दंपत्ति और बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार 14 दिसंबर को लंदन से लौटा था। परिवार के 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि से हड़कंप मचा हुआ है। माता पिता और भाभी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पड़ोस के 9 लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन का खतरा अब मंडरा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर लंदन से आए दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनका बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। परिवार 14 दिसंबर को लंदन से लौटा था। परिवार के 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और इससे हड़कंप मचा हुआ है। माता पिता और भाभी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पड़ोस के 9 लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन का खतरा अब मंडरा रहा है। इसी के तहत विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किया गया है कि ऐसे तमाम लोगों को ट्रैक किया जाए जिन्होंने हाल फिलहाल में विदेश यात्रा की है। और इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या जानकारी इस परिवार के बारे में? जी हाँ, देखिए, मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर है कि कम से कम यहाँ कोरोना की नई स्ट्रेन का खतरा मंडरा गया है। और मेरठ में एक दंपत्ति 14 दिसंबर को लंदन से यहाँ लौटा है और दंपत्ति और उनके बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यही नहीं, इस युवक के माता पिता की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, उनकी भाभी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है और पड़ोसी के 9 लोगों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो जिस तरह से लगातार कोरोना की नई वेव का खतरा मंडरा रहा है, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एक तरह से खतरा ज्यादा हो गया है, क्योंकि यूके से जितने भी लोग लौट रहे हैं सबकी जांच कराई जा रही है, आरटी-पीसीआर जांच कराई जा रही है, एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है और उनमें से इतने लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है। लंदन से आए दंपत्ति और उनका छोटा बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनके माता पिता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पड़ोसी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमे में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, स्वास्थ्य अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बीते दिनों तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग यहाँ यूके से लौटे हैं, इंग्लैंड से लौटे हैं, ब्रिटेन से लौटे हैं और उन सब की जांच कराई जा रही है। यहाँ पी गुरु प्रसाद जो नोडल अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले उनसे बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पर ये खतरा बड़ा है और सारी तैयारियां हैं और जितने भी लोग लंदन से, ब्रिटेन से, यूके से लौट रहे हैं उन सभी की जांच कराई जाएगी, आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाएगा और पुणे की वायरोलॉजी लैब में भी जांच के लिए नमूने भेजे जाएंगे। अमित, ठीक है। अलाउद्दीन, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है सरकार को 50 लोगों की, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका फोन नंबर बंद आ रहा है। क्या किया जाएगा, कैसे उनको ट्रैक किया जाएगा? है कि कम से कम ये बात मानी जाती है कि जो विदेश से सफ़र करके आएगा तो एक जिम्मेदार नागरिक ज़रूर होगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंता ये नहीं है कि उनको ढूंढा जाए, उनकी जांच कराई जाए, उनका इलाज कराया जाए, बल्कि परेशानी अब ये खड़ी हो गई है कि आधे से ज़्यादा लोग लापता या क्या भगोड़े हो गए हैं। तो ऐसे में न्यूज़ 18 भी उन तमाम लोगों से अपील करता है कि इन तारीखों के बीच में जो लोग राजधानी लखनऊ में लौट करके आए हैं वो डरे नहीं, सहमे नहीं, स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। एक सिंपली एक उनकी जांच करी जाएगी, जिसकी एक जो है टेस्ट केजीएमयू और पीजीआई में करा जाएगा और शक होने के बिना पर दूसरा सैंपल आईसीएमआर ने जो 4 लैबों को कहा है दिल्ली या फिर मुंबई या पुणे भेजा जाएगा। ऐसे में जिम्मेदारी ये बनती है उन तमाम लोगों की कि अब पुलिस उनके पीछे लगाई जाए या उनको फरार घोषित किया जाए या इस तरह की बातें निकल करके आएँ तो बड़ी अजीब सी ये बात होगी। तो ऐसे में
28 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर के बीच में जिन 50 लोगों की लिस्ट राजधानी लखनऊ के सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है, उन तमाम लोगों से ये अपील है कि वो बाहर निकल करके आएँ और घरों में बैठे नहीं। इसके बाद 7 दिसंबर से लेकर के एक नई लिस्ट आज शाम तक फिर आने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि उसमें से भी 15 से 20 लोग होंगे जो कि ब्रिटेन का सफर करके आए हैं। एक अजीब बात और है कि अगर कोई व्यक्ति रूट होकर के यानी ब्रिटेन से सीधे लखनऊ ना आकर के अगर वो मलेशिया या किसी देश दुबई या यूएई से रूट होकर के यहाँ आया है, तो उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को बताए, क्योंकि ये महामारी सिर्फ और सिर्फ जानकारी के बिना पर ही रोकी जा सकती है। और अगर इस तरह से आप भागते रहेंगे या फरारी घोषित सरकार को करना पड़े या फिर आपके सिम के आधार पर आपको ट्रेस करना पड़े, तो थोड़ी जहमत और दिक्कत बढ़ेगी। तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है उन तमाम लोगों की, वो लोग सामने जरूर आएँ, पर्दे के पीछे जरूर न रहें। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम दर्शकों को बता दें। ये बड़ी खबर बागपत से, जहां पर घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया है। 12 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए हैं। कार, टेम्पो, ट्रक की भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शहर कोतवाली के पाली गांव में यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीर देखिए, यही वो कार है जो हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे में 12 से अधिक वाहन एक दूसरे से टकरा गए हैं। कोहरा यहाँ पर घना था, घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। 12 से अधिक गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई हैं। कार, टेम्पो और ट्रक भी इसमें शामिल है। हमारे सहयोगी शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, क्या जानकारी हादसे के बारे में? शहजाद, आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत में हादसा हुआ है, जहां पर एक के बाद एक 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। बताया जा रहा है चूंकि घना कोहरा है, विजिबिलिटी बेहद कम है, लिहाजा सड़क पर गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया है और इन्हीं सब के बीच हादसे की तस्वीर सामने आई है। उधर लखनऊ में मैरिज लॉन को गिराया गया है। दबंगों ने जेसीबी की मदद से मैरिज लॉन को ढहा दिया है। 50 से 60 दबंगों ने मैरिज लॉन को गिरा दिया है। 6 जेसीबी मशीनों के साथ यहां पर तोड़फोड़ की गई है। मैरिज लॉन में रहने वाले परिवार के साथ मारपीट भी हुई है। बीजेपी नेता की कार भी उठा ले गए हैं दबंग। विवाद के बाद मौके पर पीजीआई पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मैरिज लॉन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। आरोप दबंगों पर लगा है, जिन्होंने 6 जेसीबी मशीनों के जरिए इस मैरिज लॉन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और साथ ही साथ बीजेपी नेता की गाड़ी भी यहां पे उठा ले गए हैं। 50 से 60 दबंगों पर आरोप लगा है।